बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और अपन क्वेश्चन करते हैं सिमुलेट कंस्ट्रक्शन का। अब ये जो रहेगा टैंजेंट एंड सेकेंड टू ए सर्कल का रहेगा। इसको कैसा करना है आप देखिए। तो इसका क्वेश्चन हम सबसे पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कंस्ट्रक्ट ए सर्कल ऑफ रेडियस 5। ठीक है सर। कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टैंजेंट। सबसे पहले दो कंस्ट्रक्शन है, एक तो सर्कल उतारना है, दूसरा पेयर ऑफ टैंजेंट टू द सर्कल सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। अच्छा ठीक है सर। अब इसको हम कैसा करना है देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का हम रेडियस ले लेंगे। इससे हम क्या करेंगे, कंपास की मदद से एक सर्कल उतार लेंगे सर। ठीक है, ये कंपास की मदद से हम सर्कल उतार लेंगे। मैं रफली उतार रहा हूँ। ओके फाइन। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक मान लो कि ये ए, हम इसको एक एक पॉइंट हम रैंडमली सर्कल से ले लेंगे। ये इसको हम नाम ए देंगे। इन दोनों को अपन ज्वाइन करेंगे। ठीक है, दोनों को हम जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन अपने को लेने का है। टैंजेंट इसका उतारना है, ये 90 डिग्री एंगल रख के टैंजेंट उतारने का है। फिर इससे यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर देखो, यहाँ पर भी एक टैंजेंट आएगा, यहाँ पर भी एक टैंजेंट आएगा, तो ये 90 होगा। और इन दोनों टैंजेंटों के बीच में जो एंगल आ रहा है वो 60 आ रहा है। तो 90 + 60। तो क्योंकि अब एक क्वाड्रिलेटरल जब बनेगा तो क्वाड्रिलेटरल का जो सम ऑफ द एंगल होगा वो जो है ना 360 होगा। 360 होगा। तो यहाँ पर इन दोनों टैंजेंटों के बीच में जो एंगल बनेगा, मान लो कि मैं यहाँ पर भी एक टैंजेंट उतार रहा हूँ और यहाँ से मैं एक टैंजेंट लिया हूँ। ठीक है, बी मानकर जो है ना एंगल, तो ये जो एंगल होना चाहिए ये 120 होना चाहिए, 120 होना चाहिए, और ये 90 होना चाहिए, और ये 60 होना चाहिए। तभी तो मैं पूरों को जब प्लस करूँगा, 120 प्लस करूँगा, तो ये 90 + 90 180 हो जाएगा, 60 + 20 180 हो जाएगा, 180 + 180 क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो ये ओ है, ए है, बी है, ये सी है। तो सम ऑफ ऑल दिस 4 एंगल्स, इंटरनल एंगल्स इज ऑलवेज 360 डिग्री, जो कि सेटिस्फाई हो रहा है। इसको हम ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है सर, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं रफली बता दिया, हम इसको ओरिजिनल कैसा करना है वो देखो। थोड़ा लेंथी जाएगा, इसके दो तरीके हैं। एक, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे सर, सर्कल हम उतार लेंगे 5 सेंटीमीटर रेडियस का। 0 से हम पहले 5 हम मेजर कर लेते हैं। ये 0 से 5 हमारा जो है ना रेडियस हो गया है। इसको हम यहाँ पर सर्कल उतार लेंगे। ठीक है सर, ये हमारा सर्कल हो चुका है। हम पूरा सर्कल जो है ना इससे हमने ड्रॉ कर लिया है सर। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल हो गया। अब हम एक रैंडमली एक पॉइंट लूँगा मैं यहाँ पर, उसको मैं नाम लूँगा ए। मैं क्या करूँगा, ये हमारा सर्कल का सेंटर है, ये ओ है। मैं ओ और ए को ज्वाइन करूँगा, ओ और ए को ज्वाइन करूँगा। ठीक है सर। अब मेरे को यहाँ से बी भी उतारना है सर। बी को कितना, अब यहाँ से मैं कितना एंगल लूँगा वो मुझे नहीं पता है ना। तो उसको तरीका क्या है बोले तो, मैं जैसा कि कैलकुलेशन में बताया हूँ कि 120 डिग्री एंगल है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 120 एंगल, इसको सेंटर ऑफ द डी स्केल में हम रखेंगे। 0 10 20 30 40 60 70 80 90, ये 100 110 120 यहाँ पर आ रहा है 120। हम क्या करेंगे, इसे इसको ज्वाइन करेंगे, इसे इसको ज्वाइन करेंगे। ये हो जाएगा हमारा ये जो एंगल होगा ये 120 होगा। अब इसके परपेंडिकुलर टैंजेंट अपने को उतारने का है। तो टैंजेंट परपेंडिकुलर लाइन उतारने के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि रैंडमली आप एक कुछ भी एक ले लीजिए, इसको, इसके 3 आर्क बनाइए। आप इसको यहाँ सेंटर पर रख के आप सबसे पहले एक सेमी सर्कल लेंगे। फिर सेमी सर्कल को अपन क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। एक ये हो गया और अनदर। ठीक है, फिर हम क्या करना है, एक तीसरा यहाँ पर आ जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर हम ये पॉइंट से क्या करेंगे, एक और लेंगे। फिर ये पॉइंट पर रखकर हम एक और आर्क लेंगे। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल कहते हैं इसको। फिर ए से इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क्स को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। इसको ऐसा कर लेंगे, थोड़ा इस तरह से हम उसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये एक तरीका है, ये ऑफिशियल वे, इसको सॉल्व करने का ऑफिशियल वे। मैं एक आपको डायरेक्ट मेथड बताया था सर, एक डायरेक्ट मेथड में बताया था, उसको डायरेक्ट मेथड करने का तरीका देख लो आप लोग कैसा करना है इसको डायरेक्ट मेथड। ये हम क्या करेंगे,
ये जो है ना सेंटर ऑफ द डी सर्कल को हम यहाँ पर रखेंगे हम, और ये जो लाइन है ये लाइन और ये लाइन दोनों को एक के ऊपर एक ओवरलैप कर लेंगे। 90 डिग्री एंगल ले लो सर, कहाँ पर आ रहा, यहाँ पर आ रहा 90 डिग्री, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे सर, सीधी सी बात। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, क्लियर है। और आप चाहे तो इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं आप लोग, इसको ऐसा रखो, इसे सॉरी इसको इधर ऐसा रखो, तो 90 डिग्री कहाँ पर बन रहा है इसका, यहीं पर बनना है, ठीक है ना। इन दोनों को भी आप ज्वाइन कर लो, एक को रखो और ये पॉइंट करके ज्वाइन कर लो, ऐसा भी कर लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा कम्प्लीटली पेयर ऑफ टैंजेंट। ये पेयर ऑफ टैंजेंट थोड़ा इसको एक्सटेंड करना लाइन को, ये भी एक्सटेंड होता थोड़ी, इनका टैंजेंट है ना ये, तो ये बनेगी 90 डिग्री और ये भी होगा 90 डिग्री और ये बन जाएगा, कैलकुलेट कर लो आप 60 डिग्री। इसको हम मेजर करके देख लो आप, करेंगे मेजर करके सर कितना आता, ऑलमोस्ट वही आ रहा है सर, ऑलमोस्ट जो है ना वही आ रहा है 40 50 60 के करीब, यानी ऑलमोस्ट 60 आ रहा है अपने को। तो बहरहाल ये 60 डिग्री अपने को बन गया, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन स्टेप आप जो लिखे हैं उसको अपने अंदाज में टूटी फूटी इंग्लिश ही क्यों ना हो, जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसको बहुत अच्छी बात है, जिसकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो आप अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में जैसा आप करें वैसा फॉलो कर लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट है।